पाकिस्तान के सबसे तेज़ बॉलर हारिस रऊफ़ कहते हैं कि बस एक बार पाकिस्तान को मौका मिल जाए सुपर 8 में जाने का तो अब देखिएगा पाकिस्तान की पूरी टीम बहुत अच्छा खेल पेश करेगी। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जब पाकिस्तान और कनाडा का मैच ख़त्म हुआ और उनकी 100 विकेट्स भी मुकम्मल हुई। उनसे ये भी पूछा गया कि आपकी 100 विकेट्स मुकम्मल होगी इंटरनेशनल T20 की, आगे आपका हदफ क्या है। और सबसे ख़ास बात जो इंडिया से पाकिस्तान हारा उसके ऊपर बातचीत हुई और जो पाकिस्तान के बल्लेबाज जो खेल पेश कर रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान बॉलर जितने छाई क्यों हुए हैं इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई। तो एक एक करके मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, मगर सबसे खास बात जो उन्होंने कहा कि और दूसरा जो इफ़ एंड बट का जो मामला चल रहा है कि वो टीम उसको हराए, वो टीम उसको हराए, वो टीम घर से ना निकले, वो टीम होटल में सो जाए तो पाकिस्तान पहुंचेगा, इस चीज़ के ऊपर भी उनसे बात हुई। उस पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक जवाब दिया। तो पहली बात दोस्तों, उन्होंने बोला कि मेरी भले 100 विकेट्स हो गई हैं, भले 200 हो जाएँ, 300 हो जाएँ। उनसे पूछा गया कि आपका अगर गोल क्या है, उन्होंने बोला इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है मैं कोई एक विकेट लूँ और पाकिस्तान जीते। ये उनकी स्टेटमेंट जो है, अगर वो ये दिमाग के साथ वो बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि वो 2-2, 3-3 विकेट्स लेते हैं मगर रन इतने दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इस पिच के ऊपर आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर वो इंडिया के खिलाफ उनका एक ओवर जिसमें 13 रन खाए थे, 3 लगातार चौके पड़े थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ओवर में 3 लगातार बाउंड्रीज बहुत बाउंड्री हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अब देखिए ना, हम बुमराह को सेकंड लास्ट ओवर में मैंने कितने रन कर दिए थे, या शदीब को कितने रन कर दिए, या उससे पहले सिराज को कितने रन किए थे, बाकी छोड़िए अक्षर पटेल को कितने रन किए थे। इस पर तो बॉलर छाए हुए हैं। ये मैं ऐसे अलग भी बनाऊंगा कि जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान बॉलिंग छाई हुई है उसके ऊपर एक अलग बात होगी, एक टेक्निकल वजह है। यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर नहीं सब छाए हुए हैं, मैं इस पर बाद में आऊँगा। बट पॉइंट इज़ कि हारिस रऊफ़ ने जो कहा कि मतलब एक विकेट चाहिए मुझे वो जो पाकिस्तान जिता दे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो उसको मन से तस्लीम करें तो उनकी अच्छी स्टेटमेंट है कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि भाईजान आपको विकेट वो लेनी है जिससे पाकिस्तान जीते, ना कि वो लेने जैसे ओवल के अंदर मैच हुआ उन्होंने बहुत सी बॉलिंग की, बहुत सी बॉलिंग मीन कि उनको विकेट्स मिली, मगर विकेट्स उस वक्त ली जब पाकिस्तान मैच हार चुका था, जो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच पाकिस्तान ने खेला था। और दूसरा उन्होंने बोला इफ़ एंड बट के ऊपर, उनसे सवाल हुआ कि अब ये चल रहा है कि वो हारे, ये जीते, वो ना आए, वो सो जाए, तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ के ऊपर, हमारी पूरी की पूरी टीम इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही कि इफ़ एंड बट क्या है, मतलब कि कौन किसको हराए, कौन किससे जीते। उन्होंने बोला कि हम हार गए हैं 2 मैचेस पहले, वो हम सबको इस पर अफसोस है, बट अब हम अपना फोकस किए हुए हैं कि हम आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलना है, वो मैच हमें अच्छा खेलना है। अगर हम अच्छे से जीत जाते हैं तो हम आगे चले जाएंगे, अगर अच्छे से नहीं जीतते हमें पता है हम घर चले जाएंगे। उन्होंने बोला हम इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं, वी आर रेडी कि हमें वेस्ट इंडीज जाना है या हमें घर जाना है, दोनों के लिए हम तैयार हैं। ये उन्होंने बात की है। उन्होंने बोला हमें मौका मिल गया तो अब देखिएगा हम डिफरेंट क्रिकेट खेलेंगे, यानी जो आपने देखा हम यूएसए से हारे या इंडिया से हारे, अब वैसा खेल नहीं होगा हमारा। अगर कोई तगड़ी टीम भी आती है हम डिफरेंट खेल करेंगे, बट हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हमें जीत जाते हैं हम वेस्ट इंडीज चल जाएंगे, खुदा ना खासा हम हारते हैं तो हम पाकिस्तान चल जाएंगे। दोनों ऑप्शन हमारे माइंड में और हम इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं। ऑफ कोर्स अफसोस होगा कि खुदा ना खासा अगर हम नहीं पहुंच पाते, जो कि मुझे लगता है कि बारिश का खेल ना हुआ तो पाकिस्तान का खेल जारी रहेगा, मुझे ये लगता है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर एज वेल। मगर और उन्होंने उनसे बल्लेबाजों की बात हुई कि आपके बैटर जो है रन नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि जो पिच है ना, पिच ही ऐसी है, यहाँ पर कोई भी खुल के नहीं खेल पा रहा। और उन्होंने बोला कि दूसरा ये होता है कि आप बाज़-औक़ात आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, वो मौका होता है कि आपको उठ खड़े रहना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। उन्होंने अपनी एग्जांपल दी कि वो 3-4 माह क्रिकेट से दूर थे, वो इंजर्ड थे, तो उन्होंने अपने आप को कि वो किया, ज़रा पम्प्ड अप किया कि तैयार हो, आपको इंटरनेशनल के लिए खेलना है और ये वो। तो उन्होंने पाकिस्तानी बैटरों को भी कहा कि जो नहीं खेल पाए, एक वजह तो पिच है, दूसरा ये कि अब आगे हमें मौका मिलता है तो हम एक डिफरेंट जो है ना वो खेल आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान टीम क्या जो है किस चीज़ के एलिजिबल है। एक्चुअल में हम बताएंगे कि कितना अच्छा हम खेल पेश कर सकते हैं। और मुझे भी लगता है दोस्तों कि कम से कम ये ना, जिसे बोलते हैं ना कुदरत का निज़ाम, ये एक बार हमें फेवर दे दे। मैं कुदरत के निज़ाम से बड़ी मुद्दबाना दुआ गुजारिश करूँगा कि हमें एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए। सेटबैक हुआ, हम इंडिया का मैच, बहुत से लोग हर्ट हुए, मैं भी हुआ, बट मुझे लगता है कितना क्लोज हुआ। अगर मैच से पहले कि हम अपना ख्याल देखें तो हम वन साइडेड मैच समझ रहे थे। यूएसए से हारना शायद बहुत बड़ी नाकामी या नकमापन था हमारा, बट आई गेस कि पाकिस्तान को ये चांस मिलना चाहिए कि हम सुपर 8 में जाएं। थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना मौज मस्ती होनी चाहिए मज़ीद इस वर्ल्ड कप में। आप यकीन मानिए 2021 में जब इंडिया बाहर हुआ था तो आपके लिए हैरानी होगी, बट मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मुझे अफसोस हुआ था कि यार वर्ल्ड कप की जान खत्म हो गई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान 2 ऐसी टीमें हैं, इन दोनों को ऊपर जाना चाहिए। जो वर्ल्ड कप होता है ना या इस तरह का बड़ा इवेंट है उसमें जान रहती है, क्योंकि आप देखें हम साउथ एशिया से जो हैं यही क्रिकेट को उठाए हुए हैं। अब यहाँ पे जो न्यूयॉर्क के अंदर, फ्लोरिडा या डैलस में जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं उसमें क्राउड चेक कीजिए,
आप इंडिया का मैच उठा के देख लिए, हर मैच की टिकट $100 से ऊपर होती है, बाकी मैचेस की टिकट इतनी महंगी नहीं होती, क्योंकि एक रुझान है, एक क्राउड है, और जो स्पॉन्सरशिप मिलती है सब उसी चीज़ की मिलती है कि पाकिस्तान इंडिया की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स इंडिया की तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे भी ये लगता है कि यार पाकिस्तान के साथ ये अनफेयर होगा, अगर हम वेदर की वजह से निकल गए कम से कम, वो तो बड़ा ही अनफेयर होगा। तो पाकिस्तान को इतना चांस मिलना चाहिए कि हम एक बार जाएँ वेस्ट इंडीज़, जो आगे सुपर 8 में हमें खेलना है, एक बार हम कटाकटी निकल जाना चाहिए पूरे का पूरा, जो क्योंकि हम तैयारी करके आए इस वर्ल्ड कप की। अब हमारी टीम लोग ना समझें, बट हम अपनी तौर पर तैयारी करके आए, जो एक्सपोज हुई है यूएसए के खिलाफ, जो एक्सपोज हुई है टीम इंडिया के खिलाफ कि हम हारे हैं, बट फिर भी मुझे साथी तौर पर ये लगता है कि हमें ये चांस एक और मिलना चाहिए। ये बारिश ना हो, हम बारिश नहीं होती तो ऑफकोर्स हम आयरलैंड को तो हराएंगे, इंशाल्लाह हराएंगे, बट आयरलैंड मुझे भरोसा है कि ऑन पेपर आयरलैंड भी यूएसए को हरा सकती है। तो जो हारिस रऊफ की ये बात है ना कि हम अब आगे अगर चले गए तो अब देखिएगा हम डिफरेंट क्रिकेट खेलेंगे, तो मुझे भी लगता है कि हम शायद डिफरेंट क्रिकेट खेल सकते हैं। एटलीस्ट हमें ये चांस मिलना चाहिए। ऐसा एक चांस हमें 2022 में मिला था। अगरचे मैं इस ऐसे मौक़ों को और ऐसी सोच के ऊपर मुझे खुद गुस्सा आता है कि हम एक क्रिकेटिंग नेशन है और हम ये सोचते हैं अगर मगर वाले में आते हैं या फिर हम छोटी टीम से हार के फिर सोचते हैं कि शायद हम ऐसी फिर होते चल जाइए। बट अब सर्कमस्टांसिस ऐसे हो चुके हैं कि हमारी टीम अगर पहले राउंड से बाहर हो जाती है तो ये बहुत बड़ा धचका होगा हमारे फैंस के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी जो अपनी टीम को यहाँ पे कवर करने आए, जो चाहते हैं कि हमारी टीम, मतलब हम तो चाहेंगे फाइनल जाके खेले, बट एटलीस्ट हमें सुपर 8 पे जाना चाहिए। और आगे की कहानी फिर देखेंगे, क्योंकि सुपर 8 में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो दोस्तों वो 0 से स्टार्ट होगा। इस स्टेज पे क्या हुआ पहले स्टेज में, पहले मरहले में, वो सब माइनस हो जाएगा, क्योंकि फिर सुपर 8 से काउंट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है और उसी से डिपेंड करेगा कि आपने सेमीफाइनल पहुंचना या नहीं पहुंचना। तो इंटायरली डिफरेंट गेम होगी। प्रेशर खत्म हो चुका होगा कि आपने पहले राउंड में क्या किया, अगले राउंड में जो करना है वो आप जो वहाँ पे कमाएंगे वो खाएंगे आप। तो ये चांस तो होना चाहिए दोस्तों। तो हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज आज थोड़ी तगड़ी थी और उन्होंने बोला कि इससे कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा कि हमने कनाडा को हराया और ऑफकोर्स हम मेंटली तौर पर अब थोड़े तैयार भी हैं। और उन्होंने बात की कि हमें मेंटली तौर पर पुख्ता होने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं ऑल ओवर 6-7 कंट्री जो अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, वो सब शायद 19-20 हैं या 18-20 कर लें, बड़े ब्रांड को निकाल के, लाइक विराट कोहली को निकाल के या 1-2 और बड़े नाम है उनको निकाल के, बाकी सब 19-20 प्लेयर्स होते हैं। लाइक उनमें इतना ही फ़र्क होता है, बट मेंटली कौन स्ट्रेंथन होता है वो अपनी क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर कर लेता है। मेरा ये मानना ऐसा है। तो दोस्तों ये हारिस रऊफ थे जो थोड़े कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नज़र आए और उन्हें बड़ा भरोसा है पाकिस्तान टीम की इस उड़ान से, वो कनाडा के खिलाफ ही क्यों ना मिली हो, कि अगर हमें मौका मिल जाता है तो हम कुछ आगे बड़ा ज़रूर करेंगे। और आई गेस और आपसे भी गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि पाकिस्तान को आगे जाने का रास्ता ज़रूर मिले। मेरे तो सब तक के लिए इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। और ख़ासकर आप भी बताइएगा कि हारिस रऊफ जो कह रहे हैं कि हम आगे मौका मिला तो हम डिफरेंट होंगे, आपको इस पर कितना भरोसा है, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरे तो सब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।